अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है तो किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी बात किसी शेर से, किस्सों से, कहानियों से बताता हूँ और मुझे लगता है कि जो बहुत सारी बातें किसी एक व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालती हैं, वो एक लाइन में, दो लाइन में एक शेर, अच्छा शेर, अच्छी कहानी, अच्छी कविता लोगों तक पहुंचती है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि हर हफ्ते किसी ना किसी बात को लेकर आप लोगों तक पहुंचूं। कोशिश करता हूं कि आप लोगों से जुड़ूं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण कहिए या अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के कारण कहिए, हम लोगों का मिला। जब मैं अपने दोस्तों की बात करता हूं तो मैं सारे समाज की भी बात करता हूं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों की बात करता हूं जो 9th में, 8th में, 10th में, 11th में, 12th में है। बहुत सारी ऊहापोह में हैं, बहुत सारी बातें उनके सामने आती हैं, बहुत सारी नॉइजेज उनके सामने आती हैं। आप सोचिए, अभी मेरे एक मेंटोर हैं सौरभ साहब, उन्होंने अभी एक सेकंड पहले एक बात कही कि एक स्टॉक लगाने वाला व्यक्ति था, तो वो भ्रमण पर निकल गया और उसने अपनी टीम के मैनेजर से कहा कि बस तुम मुझे कुछ भेज दिया करो, मैं उस बेसिस पर आपको बता दिया करूंगा कि किन के स्टॉक्स को खरीदना है, कहां पर बेट लगानी है। और उसने कुछ रुपयों से $5 लाख बना लिए 2 साल के अंदर अंदर। तो उस व्यक्ति को लगने लगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। मैं इसलिए बोलता हूं कि एक छोटी सी बात बहुत सारे मायनों को बदल देती है। तो सोचने कोशिश कीजिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू इज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लेके आता हूं आपके पास। मैं कोई और बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मैं एनवायरनमेंट पर बात कर सकता हूं, हाउ टू सेव ट्रीज पर बात कर सकता हूं, हाउ टू सेव लाइफ्स पर बात कर सकता हूं, गर्ल चाइल्ड पर बात कर सकता हूं, एम्पावरिटी, बहुत सारी चीजें जिस पर मैं बात कर सकता हूं। लेकिन मैं सीधे तौर पर जुड़ना चाहता हूं जहां पर जैसे 9, 10, 11, 12 का बच्चा ऊहापोह में होता है, असमंजस में होता है, कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं होती है उस बच्चे को, तो वहां पर मैं सोचता हूं कि जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई शुड शेयर विद यू ऑल। उस आदमी को लगने लगा कि जैसे ही मैंने कुछ चंद रुपयों से मैंने $5 लाख बना लिए अगले 2 साल में, तो मैं सीधा जहां पर स्टॉक्स लगते हैं, बेट्स लगती हैं, मैं वहां पर पहुंचूं। और आप सोचिए क्या खास बात हुई कि अगले 2 साल के अंदर उसको $1 से $2 लाख का नुकसान हो गया, जो उसने वहां नहीं होने से पहले बनाए थे। क्यों? बड़ी शानदार बात सौरभ सर ने कही। मैं उनका नाम लेके बोल रहा हूं, मेरी आदत में है कि जो जिसकी कोट है, जो जिसकी बात है, मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, उसका नाम मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और कारण यह रहा कि बहुत सारे सजेशंस आने लगे। माशाअल्लाह, अगर बात समझ में आ जाए आपको, समझिए, नॉइज शुरू हो गई, इतनी नॉइज शुरू हो गई कि वहां पर उसको एक बहुत सही डिसीजन लेने के लिए क्लैरिटी नहीं रही, वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाया। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि हम जितना जिसका सुनेंगे उतने कंफ्यूजन्स हमारे मन में आएंगे। मैं आज एक गुरु मंत्र में हजारों वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। दोस्तों, हो सकता है कुछ नए लोग मेरे फेसबुक पर हो, तो मैं अपने बारे में भी बता देता हूं आपको। मैं नीरज अग्रवाल हूं, GLA यूनिवर्सिटी में CEO हूं और पिछले लगभग 17-18 वर्षों से यहां पर काम कर रहा हूं। उससे पहले का मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है 5 से 7 साल का। और आपको बता दूं कि GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में है विद 10,000 ऑड स्टूडेंट्स एंड मेनी गुड थिंग्स। आप जब GLA यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे www.gla.ac.in, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो हाउ ग्रेट यूनिवर्सिटी इट इज और हम किस तरफ चल रहे हैं, एक्सीलेंस की तरफ चल रहे हैं। और आई एम श्योर कि विद इन नो टाइम we will near to that excellence. We are trying hard to achieve that excellence. तो what I am trying to convey कि जितना कम हो सके उतना लोगों को सुनिएगा। अपने मन को सुनने में हमेशा मेरे पास रिसर्च तो नहीं है, मेरे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन मैं गारंटी करता हूं बच्चों, आप लोगों से, अपने मन को सुनेंगे तो आप हमेशा ज्यादा सफल होंगे, ज्यादा सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। मैं एक चीज और बोलता हूं कि समाज में बंधे हुए लोग कभी भी, मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगता है, लेकिन मैं सटीक, साफ बोलने के लिए, सच बोलने के लिए जाना जाता हूं। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं कभी भी हे वाया स्टाइल में ना बोलता हूं, ना कहने की कोशिश करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे, जितने ज्यादा लोग समाज के विचारों में बंध जाते हैं, वो लोग बहुत सफल नहीं हो पाते। आप कितने भी लोगों की स्टोरी ले लीजिए, वो बहुत असफल हुए और फिर अपने मन की सुनकर अपने डिसीजन पर खड़े हुए। एक बात और कहते हैं सौरभ सर, आज देखिए इत्तेफाक से सौरभ सर की बात आ रही है कि घुटनों पर खड़े होना, पैरों पर खड़े होने में बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने दिमाग पर खड़े होते हैं। आज की बात आपके लिए बस इतनी ही मेरी तरफ से। डिसीजंस अपने होने चाहिए, डिसीजंस अनबायस्ड होने चाहिए, डिसीजंस प्योर होने चाहिए, डिसीजंस कैलकुलेटिव होने चाहिए, डिसीजंस में परिपक्वता होनी चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको लगता है, आप मुझे सीधे तौर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 98379
000000। तब तक के लिए आपसे अलविदा, आपका दोस्त नीरज अग्रवाल। धन्यवाद।